हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। तनुजा शाम के वक्त किचन में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। तभी अभिनव ऑफिस से घर आते ही तनुजा पर बरस पड़ा कि तुमने सोशल मीडिया पर अपनी सलवार सूट की पिक क्यों डाली है। तुम्हें पता है आज उसी वजह से माँ ने मुझे कितना सुनाया है। अब जल्दी से उन पिक्स को वहाँ से हटाओ। तनुजा कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसके पति ने उसका फरमान सुना दिया। तनुजा की शादी को अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। अभिनव का ऐसा जोर से चिल्लाना पहली बार सुना था उसने। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सूट में पिक डालना कौन सी बड़ी बात हो गई। आजकल तो शादीशुदा लड़कियां जींस शॉर्ट्स में भी पिक डालती है और मेरे सास ससुर भी मेरे साथ नहीं रहते, महीने में आया जाया करते हैं, फिर भी उसे घर में साड़ी ही क्यों पहननी पड़ती है। शादी से पहले उसे लगा था कि उसका पति आज के ज़माने का पढ़ा लिखा मॉडर्न लड़का है, पर जैसे जैसे वो उसको करीब से जान रही थी तो उसे समझ में आ रहा था कि उसकी सोच तो उसके माँ पापा के टाइम की ही है और वो लड़का सिर्फ और सिर्फ अपने माँ के कहने पर ही चलता है। एक दिन तनुजा ने कहा कि चलो रात में थोड़ा वॉक करके आते हैं, तो उसने तुरंत मना कर दिया कि माँ को अगर आसपास वाले लोगों ने बता दिया कि हम रात में बाहर गए थे तो उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। इसके बाद तनुजा ने कुछ भी नहीं बोला। तनुजा सोच रही थी कि ये वही लड़का है जो बोला करता था मेरी लाइफ के फैसले तो मैं खुद ही लेता हूँ। यहाँ एक बाहर जाने का फैसला तो उससे खुद नहीं हो पा रहा है। तनुजा की शादी के बाद की पहली होली थी तो उसने अपने पति के साथ मस्ती करने की सोची। अभिनव जब सोया था तब उसने उसके चेहरे में रंग लगा दिया। जब अभिनव उठा तो उसे ये मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो वह तनुजा को जोर जोर से चिल्लाने लगा कि हमारे घर में ये सब नहीं चलता है। तनुजा की पहली होली रोते रोते बीती। वो सोचने लगी कि क्या ऐसी लाइफ के लिए ही लोग शादी करते हैं। दिन बीतते जा रहे थे और तनुजा की उदासी भी बढ़ती जा रही थी। तनुजा को उसकी लाइफ बोरिंग लग रही थी तो उसने स्कूल में जॉब ज्वाइन करने की सोची। उसने जब अभिनव से इस बारे में बात की तो उसने यह कहकर मना कर दिया कि माँ को बहू का जॉब करना पसंद नहीं है। फिर तनुजा ने कुछ भी नहीं कहा। अब तनुजा ने अभिनव से बात करके ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। इससे उसका टाइम भी पास होने लगा और उसकी इनकम भी होने लगी। धीरे धीरे उसके ट्यूशन में बच्चे भी बढ़ने लगे। एक बार की बात है, तनुजा क्लासेस ऑफ होने के बाद एक पेरेंट से बात कर रही थी तो उसी टाइम अभिनव आ गया। उसने घूर कर तनुजा को देखा। फिर पेरेंट के जाने के बाद अभिनव ने तनुजा से कहा कि तुम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हो या फिर पेरेंट्स के साथ गप्पे लड़ाती हो। तो तनुजा ने कहा कि मैं गप्पे नहीं लड़ा रही थी, मैं तो बस पेरेंट को उनके बच्चे की इम्प्रूवमेंट के बारे में बता रही थी। तो अभिनव ने कहा कि मेरे घर में औरतों को किसी से भी बात करना मना है, तुम सिर्फ ट्यूशन पढ़ा सकती हो, पेरेंट्स से इधर उधर की बातें नहीं कर सकती हो। उस दिन तनुजा को लगा कि वो किसी घर में नहीं बल्कि एक कैद खाने में आ गई है जहां उसे हर एक चीज के लिए पूछना पड़ता है। वो सोच रही थी कि शादी के पहले उसके कितने अरमान थे जो धीरे धीरे करके टूट रहे हैं। उसे अब ये शादी एक कैद लग रही थी जिसे वह बेमन से बस निभा रही थी, क्योंकि उसके पति को तनुजा की खुशियों की कोई फिक्र नहीं थी। उसे तो बस अपने माँ की और समाज की ही पड़ी थी। एक बार की बात है, राघव का फ़ोन गलती से पानी में गिर गया। उसने फ़ोन को ठीक करने की कोशिश भी की पर वो फ़ोन ठीक ही नहीं हुआ। सर्विस सेंटर वाले ने भी कहा कि फ़ोन ठीक होने में 2 दिन लग जाएगा और उसे ऑफिस में एक अर्जेंट कॉल करना था और सारे नंबर उसी फ़ोन में थे। तो तनुजा ने कहा कि घर में एक पुराना मोबाइल है, थोड़े टाइम के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभिनव ने तुरंत ही मना कर दिया। उसने कहा कि वो 5G फ़ोन यूज़ कर रहा है तो उससे 2G फ़ोन चलाया नहीं जाएगा। तो तनुजा ने तुरंत ही कहा कि आपको फ़ोन 5G चाहिए पर वाइफ आपको 2G ही चाहिए, जो आज के ज़माने में मुमकिन नहीं है। जिस तरह आप 2G फ़ोन नहीं चला सकते उसी तरह मैं भी बंदिशों में जकड़ा रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चला पाऊंगी। तो अभिनव ने तनुजा से बोला कि ये कैसी बातें कर रही हो तुम, ये क्या 2G 5G बोल रही हो तुम। तो तनुजा ने तुरंत कहा कि मैंने आज के ज़माने के लड़के से शादी की है पर तुम तो मेरी सासू माँ के ज़माने के निकले। तुम्हें तो बस अपनी बीवी को कैसे कंट्रोल में रखा जाए यही आता है। तुम्हें तो मेरी खुशियों की कोई परवाह ही नहीं है, तुम्हें परवाह है तो बस अपनी माँ की और अपने समाज की।
तुम्हें मेरा ना किसी से बात करना पसंद है, ना मेरा जॉब करना पसंद है, ना ही साड़ी के अलावा कुछ और पहनना पसंद है, ना कहीं बाहर जाना, ना ही फोटोज पोस्ट करना। अब तुम ही बताओ, आज के ज़माने में कोई इतनी बंदिशों में कैसे जी सकता है? अगर तुम्हारी ओर से बंदिशें ऐसी ही बढ़ती रहेगी तो ये रिश्ता एक दिन दम तोड़ देगा। अब तुम देख लो, तुम्हें आज के ज़माने में रहना है या अपनी माँ के ज़माने में। तनुजा की बातों ने अभिनव की आंखें खोल दी और उसने तनुजा से अपने आप को बदलने का वादा भी किया। समय के साथ साथ तनुजा ने भी अभिनव में बदलाव महसूस किया। एक दिन दोनों पति पत्नी साथ में बैठकर चाय पी रहे थे तो अभिनव ने मजाक में कहा कि अब तो मुझे मोबाइल और वाइफ दोनों ही 5G चाहिए। उसकी इस बात पर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। सो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।